तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाई, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों के। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक गाने के बारे में। और वो जो गाना है वो पहले तो एक डिस ट्रैक है और आपको पता है अगर डिस का नाम लिया जाएगा तो सबसे ऊपर किसका नाम आता है? दैट इज आर एमिवे बंटाई। एमिवे बंटाई का गाना आज हम लेने वाले हैं और आज हम थोड़ी डिस हिस्ट्री पे भी बात करेंगे क्योंकि ये एमिवे बंटाई और कलमकार के बीच में जो ये डिस हिस्ट्री चल रही है काफी समय से चल रही है, क्योंकि पहले रफ्तार के साथ चल रही थी, फिर धीरे धीरे ये कर्मा पे आई और कृष्णा पे भी आई। तो ये आपसी मतलब कलमकार वर्सेस एमिवे बंटाई काफी टाइम से चल रहा है। तो इसी में पहले एक बार रफ्तार, कर्मा और कृष्णा का एक गाना आया था कुछ टाइम पहले, नो मर्सी करके। तो उसी का कहीं ना कहीं ये जवाब दिया गया और दोबारा से वापस पुश बैक दिया गया है कलमकार को एमिवे बंटाई की तरफ से। तो देखते हैं गाइस आज ये गाना कैसा है और क्या क्या एमिवे बंटाई ने आज बोला है और कैसे कैसे करके इसका जवाब दिया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डिस में एमिवे बंटाई का हाथ पकड़ना थोड़ा खतरनाक तो है ही, पकड़ना इतना आसान नहीं है, पर उधर से कलमकार भी खतरनाक है। क्यों भाई, है ना, दोनों ही अपने अपने लेवल पे खतरनाक है और दोनों ही आतंक मचा रहे। तो देखते हैं आज उन्होंने क्या जवाब भेजा है हमारे एमिवे बंटाई ने कलमकार के लिए, है ना भाई। हाँ तो गाइज आज हम जो एमिवे बंटाई के जिस गाने पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है रहम। और गाइज ये अभी एक्चुअली कलमकार की तरफ से 8 या 9 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ था, नो मर्सी नाम से। तो एक्चुअली उसमें कुछ डिस मारा था इन्होंने एमिवे बंटाई के लिए, इन चारों ने जो कलमकार के बंदे हैं, और उसका जवाब इन्होंने एमिवे बंटाई ने अभी 2-3 दिन पहले ही दिया है। तो गाइज ये जो डिस हिस्ट्री है कलमकार और एमिवे बंटाई के बीच में, एक्चुअली ये रफ्तार से शुरू हुई थी। बिल्कुल। और रफ्तार के सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि सबको ही पता है, जो हिप हॉप के दीवाने हैं, देसी हिप हॉप के, बिल्कुल। और उस एक स्टेटमेंट की वजह से शायद एमिवे बंटाई को वो सही नहीं लगा था और उसके बाद उन्होंने यहाँ से निकाला, फिर इन्होंने वहां से निकाला और ये चल ही रहा है। एक पिछले 3-4 साल से ये डिस चल रहा है, जो बीफ है दोनों के बीच में वो चल रही है। तो गाइज चलिए अभी तो हम रिएक्ट करेंगे, पर गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो करिए। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और हमने एक पॉडकास्ट भी शुरू करी है आप लोगों के लिए। अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट भी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, तो प्लीज जाके उसे भी चेकआउट करिए। बिल्कुल गाइस, ये सब करिए और अपना प्यार ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए। अपना जस्ट डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और गाइस वापस आते हैं इस बीफ की तरफ, एंड लेट मी टेल यू दिस बीफ इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे। सो गाइस अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या धमाका मचाया एमिवे बंटाई ने। तो चलिए गाइस, लेट्स रिएक्ट। एमिवे बंटाई इन द हाउस। रहम, यो मी मैक्स एक्चुअली इसके ऊपर। हाँ। नो मर्सी, रूथलेस, नो दर्जी, फाड़ू ना तेरी मर्जी, चलेगी मांगे मर्सी। कामे चरस तो स्मोक मांगे ये चरसी, जोक मारे ये मादर छोड़ नोक मारे से फर्जी। थोड़ा फेम मिला हुआ इन्हें फैम, मैं तो लेता इनके डैम वैम बैम। थैंक यू मैम। हर बारी क्यों छुट जाते इनके प्लान, इनके फैन सारे कॉम्प, इन्हें चाहिए मुझसे रैम। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक। अब देखिए उन्होंने पहले ही वर्ड्स में जो अपनी पहली लाइन ही बोली है वो नो मर्सी करके बोली है। तो नो मर्सी अभी जो 8-9 दिन पहले कलमकार का जो जिसमें कर्मा है, कृष्णा है, डीप कालसी का शायद संगीत है उसमें, और रफ्तार है, इन तीनों चारों ने मिलके एमिवे बंटाई के लिए डिस किया था उसमें। अब उसका जवाब ये नो मर्सी से ही शुरुआत की है उन्होंने। और भाई गाने की बीट और गाना तगड़ा लग रहा है, जिस तरीके से स्टार्ट किया बहुत भयंकर जा रहा है। और गाइस मतलब ये बहुत भयंकर रिप्लाई देने वाले, मुझे ये फील आ रहा है इसमें।
और इन्होंने जो स्टार्ट भी करा है वो पूरा नो मर्सी का ही वो उठा के करा है और बता रखा है कि भाई की, और उन्होंने भी अपने, क्योंकि वो ट्रैक मैंने सुना था उसमें भी उन्होंने रहम वर्ड को यूज करा था और वहीं से उठा के पूरा ट्रैक ही बना दिया, वहीं से उठा के उन्होंने रहम पूरा ट्रैक ही बना दिया। तो ये बहुत ही खतरनाक है भाई। ऊपर से ये और यार सब्लिमिनल्स यूज किए गए हैं, जैसे रहम को वो बोल रहे हैं कि तेरे जो फैंस हैं वो एक कॉम्प की तरह है। हाँ। कॉम्प मतलब या तो ये बॉट्स हो सकते हैं या कुछ कॉम्प है, और मुझसे मांगते वो रहम है। और जो इसके सबटाइटल्स आ रहे हैं उसमें रैम लिखा हुआ है। कॉम्प कंप्यूटर और रैम का मतलब क्या सब्लिमिनल मारा है यार, खतरनाक। नहीं, म्यूजिक भी मेमैक्स ने बहुत बढ़िया दे रहा है गाइस, और मास्टर भी हमारे एमी में बंटाए नहीं करा है, प्रोडक्शन भी बंटाए स्टूडियोज का ही है, और डायरेक्शन भी मेरे को लग रहा है थ्रैक्टर की है, तो बहुत ही बढ़िया कर रखी है। मजा ही आ गया, मतलब ना, और लग रहा है मजा आएगा। बिल्कुल जैसे रैप बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम पे और स्पिट कर रहे हैं, उसका गजब वो दे रखा है, गजब गाइस। और मुझे ये फील बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जो लिरिकली ये बहुत तगड़ा लिखा है इन्होंने गाइस, मतलब बहुत ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा और फिर कनेक्शन भी लाना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। पास्ट में एमी बंटाई के लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म उनके जो थोड़े हेटर्स कह लें या उनके क्रिटिक्स कह लें, उनकी तरफ से काफी उनको क्रिटिक किया गया कि लिरिकली वो इतने साउंड नहीं है। हाँ, क्योंकि लिरिकल की बात आती है तो कलमकार में जैसे कर्मा बहुत तगड़ा, कृष्णा हो गया, इवन रफ्तार तो खैर लेजेंड ही है। तो इनको, पर इसमें जिस तरीके से ये अभी स्पिट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में इतना तगड़ा ये बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे ट्रैक काफी अच्छा होने वाला है। क्योंकि इन्होंने अपनी ना जो लिखारी पे भी काम करा है, इन्होंने अपने लिरिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते गए हैं, ट्रैक बाय ट्रैक ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करते गए हैं। तो गाइस देखते हैं अब ये कैसा होने वाला है। तो गाइस लेट्स रिएक्ट। मैकेनिक में ग्रीस तेरा होट पे लोने बैठे यहाँ फारिक है, तेरे वाली दम फ्लेक्स तेरे ना वैलिड है, यंग दम एंड ब्रो खारा पे सारे खालिद है, खत्म करा था मैं छोरे छोड़ के भागे जो। अच्छा, यहाँ पर जो ये मुझे भी नहीं पता था, मैं रिसर्च ही कर रहा था, तो मुझे भी पता चला कि ये जो यंग डम ब्रोक जो गाना है वो डीजे खालिद का 10-12 साल पहले का ट्रैक आया था, काफी फेमस ट्रैक है। तो एक्चुअल में नो मर्सी में कृष्णा ने ये एक खालिद का वो मारा था, डिस मारा था इस पे रेफरेंस लेके मारा बंटाए पे, तो उसका इन्होंने यहाँ पर उसको जवाब दिया, तो काफी तगड़ा लग रहा है। मतलब बंटाए ने ना हर उनके क्वेश्चन का या हर उनके जो तीर उनकी तरफ से इन पे आया, उन्होंने वापस तैयार करके वापस फेंक रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर चीज का जवाब इन्होंने एकदम से बस ऐसे ही गाना निकाल दिया है, बहुत सोच समझ के, मतलब एक एक वर्ड समझना पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं लिरिकली, मतलब उन्होंने क्या कहा है उसका जवाब दे रहे हो, लाइन टू लाइन जवाब दे रहे हैं भाई, वर्ड टू वर्ड। वही ठीक है गाइस। धुआं उड़ा रहे भारे हम उसी वजह सितारे कम नजर आ रहे, हमारे दम पे चलना चाह रहे सारे, अब गामारे जैसे बारे, अब लिखावट भी जफा रहे, अब धनी कमारे सारे हमारे, रम लोने ला रहे, हम गेम में स्पिरिट संभाले हमारे, हम इनकी आत्मा शांति भी तो दिला रहे, हम बच्चे से बीफ तो जा रहे, हम गांड फटी जब पदा रहे, हम डीमन टाइम ये चाह रहे, हम हर एक गाने में ये लेते मुझ पे शॉट्स, क्योंकि मैं वही चीज वो पूरा कह रहे हैं कि सारे गामा रे और वो पूरा, और सारे गामा रे हमारे गामा रे मतलब जो गामा रेडिएशन है, और वो सब हो रही है। और ये भी बता रहे कि इनको हम वाला टाइम दिखा रहे हैं जो 4 बजे का होता है, क्योंकि गाइस कहते हैं ना 3 से 4 का टाइम थोड़ा डीमन और जितनी भी डेविलिश शक्तियां या नेगेटिव एनर्जी होती है वो उस समय काफी पावरफुल होती है, तो वो टाइम के हम अपने गाने से इनको दिखा रहे हैं, और ऐसे कर करके ना भयंकर कर रखा है। अरे यार मतलब गजब है भाई, गजब है। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। एक जरिया जिससे बढ़ता इनका बैंक का बैलेंस, फ्लो ये लगे किल शॉट क्योंकि डिसोबीडिएंट किड्स सारे आके सीखे यहाँ से मैनेज, मेरे लॉन्ग हेयर रोजी मेरा स्टाइल देखो करवा रहे ये ब्लॉन्ड हेयर, सोचे खुद को मार्शल मैं करा रस कॉप। यहाँ पे ये मार्शल मेथड्स का वो जो रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि एमिनेम का, एक्चुअली कृष्णा ने थोड़ा टाइम पहले वो हेयर्स करा के एक पोस्ट डाला था, तो उसमें ये उनको डिस कर रहे हैं कि ये अपने हेयर्स को ब्लॉन्ड करा के ये सोच रहे कि ये बन गए मार्शल मेथड्स, यानी कि एमिनेम बन गए। और अभी एक्चुअली कृष्णा ना थोड़े दिन पहले जापान गए थे, तो वहाँ उन्होंने वही पोस्ट भेजा, वही वाली पोस्ट था, वही वाली पोस्ट, तो उस पे डिस अब उन्होंने, मतलब आप देखिए ना कहाँ से चीजें उठाई हैं कि मतलब रिप्लाई दिया तो भयंकर ही दे रखा है यार। सही चलिए एम कॉपी उतना भी मैं काबिल हूँ तो खुद के लिए मैं खुश हूँ ब्रदर। आए थे मुंबई मुझसे खुद से आके मिले, माइक पे फेले सामने मेरे बेटा कोई भी माइक पे फेले, वर्ड प्ले करना चाह रहे हैं ये केले, आके पहले मुंह में ले ले, बम बम गिरेगा बेड़ा आके पेले और मुंह में ले ले। एक्चुअली ये कृष्णा ने ना डिस किया था अकापेला का नो मर्सी में वर्ड यूज करा उन्होंने, अकापेला यूज करा, तो उसी को वहीं पे उन्होंने आकेपेले और मुंह में ले ले। भाई साहब खतरनाक है भाई, खतरनाक है। मतलब
बहुत सोच समझ के लिखा गया है गाइस, क्योंकि भाई ये ना बहुत टफ होता है। आप सोच रहे हैं पहले किसी ने कुछ लिखा हुआ है, आपने पहले वो पढ़ना है हाँ। कि भाई उसने क्या लिखा है, और फिर उसका जवाब बनाओगे आप। और सबसे बड़ी बात है ना यार, जब आप रैप लिखते हो ना, तो रैप लिखना तो कठिन है ही, पर आप रैप में डिस करना क्यों इतना कठिन है मैं बताता हूँ। कि रैप में ना, आप जब रैप लिखते हो ना, तो एक फ्लो के साथ लिखते हो, बिल्कुल के साथ, कि आपके वर्ड ध्यान में आ रहे हैं, आपके चीजें। अब यहाँ पर क्या है, आप ना रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि मुझे ये चीजें, आपने सोच लिया है, जब आप सोच लेते हो ना कि मुझे इतना, तो आप अपने को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि भाई मैंने ये चीजें कहनी है, और वो चीज पे अपनी राइमिंग स्कीम बैठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका जो सोचने का दायरा है ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। यू विल बी इन अ बॉक्स। आप वो बॉक्स हो, जो बॉक्स आया है आपने उसे खोला और उससे एक क्वेश्चन निकला है, आपको उसी बॉक्स पे रह के आंसर बनाना है। मतलब एक तरीके से ऐसा बनाना है कि एक बॉक्स के अंदर से आप वर्ड्स निकाल रहे हो, हाँ, और उसको अपनी राइमिंग स्कीम में बैठा रहे हो। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि आप ना ये लिटरली उसका जवाब दे रहे हैं। तो वहां से इन्होंने वर्ड पिक किए होंगे, जैसे एकापेला हो गया, और फिर उसमें कैसे राइम्स बिठाए, कैसे राइम्स बिठानी, कैसे मैनिपुलेट करना है, वो चीज, और ऊपर से सब्लिमिनल मारना, जैसे तू बोल रहा था सारे गामा पा का जो सब्लिमिनल मारा है इन्होंने, गजब है यार, गजब है। बार्स बहुत हार्ड है गाइस, बहुत हार्ड बार्स है यार। ये ना टैलेंट है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, मास्टरी कहते हैं इसे। बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब सोचते हैं बैठते हैं ना गाइस, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके ये चीज निकल के आती है। लिटरली बहुत डिफिकल्ट, बहुत भयंकर गाइस, बहुत भयंकर लिखा है इस बार एमवे बनता है गाइस। इधर चलता बूम नहीं, इनके जैसे भाड़ोतरी को देते इधर रूम नहीं, झूम नहीं पाएगा, खाएगा जाएगा, भाग लाएगा, मेरे लिए सब बचाएगा, खुद तुझे बात तू चाहेगा, मचाएंगे लेके बिना मचाएगा, मनचाएगा तेरा मेरी जगह ना मिल पाएगा, नटाएगा एंड दे लाइन में तो खड़ा लाएगा, हर बार मेरा बुलेट तो दोबारा से मिलाएगा, टाइट बार से कभी ना करूं लूज में, दे रहे मुझे है गाली तो करूं इन्हें अब्यूज में, मोटिवेशन बना के ये मोटिवेशन कर आगे आ रहे हैं, सॉफ्ट रैपर वेन बार्स दूंगा ब्रूज में, जमीन आसमां का फर्क। भाई साहब वो एक जगह पे ये बोल रहा है कि ये मुझे देते साले गालियां, और मैं अब इन्हें करूं अब्यूज में, अब यूज में, और अब्यूज का मतलब हो गया गाली देना, और मतलब ये कह रहा है कि भाई तू मुझे गाली दे, मैं डिस निकालूंगा, और उससे जो पैसा कमाऊंगा ना, जो मुझे फेम मिलेगा, अब तुम्हें यूज, तुम्हारा जो पैंतरा तुम पे यूज कर रहा हूं मैं। बहुत सही, गजब लिखा भाई। मतलब आप ये सोचो, ये तो मीनिंग वाइज हो गया। अब आप इसे अगर लिरिकल वाइज देखोगे, तो उन्होंने लिखा तुम करोगे मुझे एब्यूज और मैं करूंगा तुम्हें अब यूज, तो तुम्हारे इन्हीं चीजों को मैं यूज करके अपना काम निकालूंगा, और अब देखो मैं तुम्हारी कैसी वाट लगाता हूँ, और इसी से मैं अपनी जनता को भी खुश करूंगा, अपनी मतलब एंजॉयमेंट भी लाऊंगा लोगों को, मतलब अब यूज को अब यूज। भाई गाइस एक चीज में आपको जस्ट स्टैच्यूटरी वार्निंग है, वी आर वेरी न्यूट्रल। हम कृष्णा के भी उतने बड़े फैन है जितने फैन है, तो ये हम कृष्णा को, हम आर्टिस्ट के फैन है, वो अच्छा कर रहा है यार, उसकी तारीफ करेंगे, सही सी बात है। और डूड वो ब्रूस वेन वाला वही वो ना, वो बहुत ही सही था कि उन्होंने ऐसा, पता है आपको गाइस कि जो बैटमैन कैरेक्टर है उनमें जो उनका मतलब जो उनका घर का नाम है, जो नॉर्मल नेम है, वो वेन कंपनी के हेड है और उनका नाम है ब्रूस वेन। तो उन्होंने क्या करा कि वेन को उठाया और ब्रूस को ले गए एंड में, एंड ब्रूस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से चोटें या खरोंचे, जख्म, तो वो अब मैं तुमको दूंगा। मतलब आप सोचो गाइस लिरिकली कितना स्ट्रॉन्ग जा रखे हैं, क्या लिखा है भाई साहब। मतलब यार दिल खुश हो जाता है इसे सुन के ना भाई साहब। मतलब ऐसा लगता है एमवे बनता है क्या, चुम्बेश्वरी जो वो होती है ना परफॉर्मेंस। वही देखो ना, अभी भी वही कह रहे कि जमीन आसमां का फर्क अपने व्यूज में। हाँ वो है यार। और आप खुद सोचो, ये बंदा एक है यहाँ पे जो सब कुछ अकेले कर रहा है, और वो बंदे 3-4 लोग हैं। वो पूरा कलमकार का जो पूरा, मैं फिर डिस नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, कलमकार के फैंस मैं डिस नहीं कर रहा हूँ, पर एक फैक्ट है, कलमकार के सिर्फ 1.92 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अकेले के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई। आप खुद सोचो, मतलब फैन फॉलोइंग तो है और इसमें एमवे ने प्रूफ कर दिया, अपने क्रिटिक्स के ना मुंह बंद कर दिया जो ये बोलते थे कि ये लिरिकली स्ट्रांग नहीं है। आई टोटली, मतलब जिसे बोलते हैं फैन कर दिया भाई इसमें मुझे भी लगता था कि एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि एमवे चिल्ला रहा है या वैसे, ही वाज नॉट दैट लिरिकली साउंड, बट इसमें उसने सब्लिमिनल पे सब्लिमिनल भाई इतने खतरनाक मार रखे हैं, बहुत ही भयंकर गाइस। मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सही। वापस रिएक्ट करते हैं गाइस, गाना अभी बाकी है। रिव्यूज में ये शॉट्स लेने तक आए धाकड़ के न्यूज़ में, नहीं ये मेरे लाइक कैसे करूं इनसे फाइट, फेक गेट्स ऑन द माइक, सॉफ्टी बने इंटरव्यूज में बार-बार
धाकड़ भी एक बंदे हैं जिनका चैनल है जो हिप हॉप की न्यूज डालते हैं, तो इन्होंने उनको भी शाउट आउट दे दिया कि ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आना चाहते हैं धाकड़ की न्यूज में। धाकड़ उनका यूट्यूब चैनल है, वो हिप हॉप की न्यूज देते हैं उसमें। शाउट आउट टू धाकड़ मैन, शाउट आउट टू धाकड़, और वो भी दे रहे हैं। लेट्स चेक मार क्यों आ जाते हैं ये मार खाने, सीख दे रहा क्योंकि आदत इनका बाहर खाने, इनका करियर को खड़ाला मेरे 4 गाने, मुझसे सड़े ऐसा लगे कलम इनका कारखाने कैसे चलाएंगे 4 जन ये 2 दिन ये क्योंकि लास्ट टाइम जो गाना आई थिंक नो मर्सी में था, किसमें कारखाने करके कृष्णा ने यूज करा, ने कहा था कि हम हमारे चल रहे हैं कारखाने, हिप हॉप का कारखाने चल रहे हैं, और लेवल की बात कर रहे थे। उसी का रिप्लाई दे दिया यहाँ पे बंटाई ने कि तुम्हारे एक कारखाने। इससे पहली वाली लाइन में, जो कारखाने से पहला वाला लाइन है, उसमें वो सीख की बात कर रहा है कि सीख कबाब। हाँ, सीख कबाब भाई साहब, वो सीख, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख रखा कबाब, ताकि जनता समझ सके कि क्या। हाँ, और अभी भी यही कह रहे हो, कारखाने कैसे चलेंगे 4 जने ये। हाँ। मतलब वही 4 जने वही 4 जनों के कारखाने कैसे चलेंगे, ये उसी का रेफरेंस उठा के फिर वही अपना आंसर बना के रेफरेंस फेंक के मारा है। That's why I'm saying it's very difficult। ये जो इन्होंने इतने कम टाइम पे लिखा है ना गाना भाई, बहुत बढ़िया यार, और ये बताता है कि मतलब मास्टरी है लिखने में भी, ऐसी बात नहीं है। चलिए गाइस वापस आते हैं। उसमें 4 लाख नहीं मार पा रहे, और ये बोलेंगे कि दुनिया इनसे चलती है, मैं दूंगा किल शॉट तो भेजे के सीधा हार पा रहे। गाइस भाई इस चीज में एमिवे बंटाई को पकड़ना यहाँ पर किल शॉट को, जो मशीन गन कैली को एमिनेम ने डिस किया था, जो डिस का जवाब दिया था, उसके बाद उसका कैरियर ही खत्म हो गया था। तो वो किल शॉट की बात यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही किल शॉट का रेफरेंस भी दे रहे हो कि सीधे किल शॉट वाला वो काम करेंगे। और भाई मान गया मैं, लिरिकली बहुत फैन कर दिया तूने भाई, जिसे बोलते हैं ना, आज फैन कर दिया तूने। लिरिकली बहुत स्ट्रांग है, बार्स पे बार्स। और देखो गाइस, ऐसा है कि हमारा जो फंड है, हम आर्टिस्ट को मानते हैं, हम काफी आर्टिस्टों के फैन हैं। अब उनके बीच में क्या चल रहा है वो उनका अपना वो है, पर एज अ आर्टिस्टों के जो हम फैन है, तो उसमें हम इनके भी फैन है और हम कलमकार के भी फैन है। और जब 2 दिग्गज लड़ाई पे उतरते हैं ना गाइस, तो धमाके तो होंगे ही होंगे। और यार प्योर आर्टिस्ट्री है भाई। हाँ, इसको और तुम क्या कहोगे, मतलब मैंने ऐसा सब्लिमिनल आज तक नहीं देखा कि सा रे गा मा पा तक धा से धनी भाई, और वही गा से गामा का गामा रे, और जब लास्ट में धा आता है ना, सारे गामा पा धा, तो धा का धनी भाई साहब, मतलब यार बहुत सही। कौन समझेगा भाई, अगर तुम गाना सुन रहे हो तो तुम कैसे डिकोड करोगे इस चीज को। सही बात है, और ये चीज के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हिप हॉप का नॉलेजेबल होना चाहिए, आप सुनते रहते हो, आप चीजों को समझ सको। तो गाइस ये ना बहुत, क्योंकि जब आदमी लिखने बैठता है ना, उस समय उसे पता होता है वो किस लेवल तक, और आदमी की लिखारी से ही पता चलता है कि वो कितना भयंकर लिख सकता है। और आज वही एमिवे बंटाई ने प्रूव करा है कि वो किस लेवल तक ले जा सकता है अपनी लिखारी को। सही बात है। और मतलब यार मजा ऐसा होता है ना कि ठीक है, तुम में कुछ, हर बंदे में नोबडी इज परफेक्ट ना, नेचर कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाती है। पर जो आप में शॉर्ट कमिंग्स है ना, आप उन पे काम करते हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप तराशते हो अपने फन को, और जो आपका स्किल है आप उसे तराशते हो ना, तो उसके बाद वो चीजें ना जनता को दिखनी शुरू हो जाती हैं। और इस गाने में ना एमिवे का जो राइटिंग स्किल है ना, वो दिख रहा है और मुझे लगता है भाई, जिस तरीके से वो वर्डिंग का यूज कर रहे हैं, उस तरीके से ही इज रीडिंग सम बुक्स, और मतलब जिसे बोलते हैं ना अपना नॉलेज, जो, क्योंकि यार रैप के लिए ना, अगर आप अच्छा रैप लिख रहे हो तो आपका जो वर्ड नॉलेज होता है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ड नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बैक नॉलेज बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप जब लिखने बैठोगे ना, तो आप रेफरेंसेस उठा सकते हो अलग अलग। जैसे गाइस गाना बहुत ही खतरनाक है, मतलब मजा आ गया। कुछ गाने हमने, मतलब जो हम अभी तक करते आए उनमें से एक ये भी बेहतरीन है, बेहतरीन लिखा रही है। मतलब आर्टिस्ट का पता चल रहा है कि आर्टिस्ट ने अपना सब कुछ लगा रखा है लिखने के ऊपर ना, और पता, और बीट भी बहुत खतरनाक है। बिग शाउट आउट टू एमिवे, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया गाइस। तो गाइस देखो, ये गाना जो है, ये एमिवे बंटाई के ऑफिशियल चैनल पे है, तो आप जाइए, इसको देखिए, सुनिए, डिकोड करें इस गाने को, और तब समझिए जैसे हमने समझा है, तो बहुत मजा आया गाइस। और हमारे हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पे भी आइए, ये हमारा रिएक्शन है, आप बताइए आपको कैसा लगा, और हम भी आगे और ऐसे ही गाने उठाते रहेंगे, और ऐसे ही बेहतरीन काम आपके सामने लाते रहेंगे। पर बस अपना प्यार बरसाते रहिए। शार योर लव एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे हर जो वीडियो आता जाएगा वो आपके
पास पहुंचता जाएगा नोटिफिकेशन। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हिप हॉप रिएक्टर रेडियो को भी फॉलो करें, और स्पॉटिफाई पे भी हम उसका लिंक लगा देंगे, आप जाके हमारी पॉडकास्ट उसमें भी सुन सकते हैं। तो गाइज अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ गए हैं। सो गाइज वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।